प्यारे छात्रों, आपका दिन आज का मंगलमय हो। आप लोग अच्छा पढ़ें, अच्छी तैयारी करें। इसके लिए आज का दिन अत्यंत लाभकारी हो आपका। ठीक है, आज जो वीडियो बनने जा रहा है उसके लिए टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लास्ट वीडियो में आपने देखा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और आज का ये जो वीडियो है इस पे जो मेन टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यानी किसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। लीनियर मोमेंटम यानी कि इस लॉ में सीधा सीधा बता रहे हैं कि जो मोमेंटम होता है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है, यानी कि संवेग परिवर्तित नहीं होता है। ये संवेग संरक्षण का नियम है, कंजर्वेटिव होता है मोमेंटम। ठीक है, तो इसके लिए आपको सपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सपोज कर लो टू पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे टू पार्टिकल्स हैं। अब दो पार्टिकल्स होंगे तो इनके मास भी कुछ होंगे, बिल्कुल मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इसके जो मास हैं वो m1 और m2। ओके, और इसका जो मोमेंटम है वो p1 और p2 है। क्लियर है, इसके जो मोमेंटम्स हैं वो कितने हैं, p1 और p2 है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं दो पार्टिकल्स हैं, इसके मास m1 m2 है, p1 p2 इसके मोमेंटम है। तो इसको सपोज कर लेते हैं, जैसे इस फिगर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लेट अस सपोज दैट एनी टू पार्टिकल्स A and B, नाउ इट्स मास m1 and m2 and its momentum is m1 and p1 and p2। अब यहाँ पे देखते हैं इसका जो टोटल मोमेंटम है p है, क्या सपोज कर लेते हैं p is equal to p1 plus p2, यानी कि जो टोटल मोमेंटम है वो कितना बन रहा है, p बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे p is equal to p1 plus p2 हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको डेल t से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा डेल t ओवर डेल t इज इक्वल टू डेल p1 ओवर डेल t प्लस डेल p2 ओवर डेल t। इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो मोमेंटम्स हैं टोटल मोमेंटम तो इक्वल है। अब यहाँ पे डेल्टा स्मॉलेस्ट टाइम के लिए इसके जो मोमेंटम्स हैं, टोटल मोमेंटम डेल p है, फर्स्ट पार्टिकल का डेल p1 है और सेकंड पार्टिकल का डेल p2 है। किस टाइम पे, डेल t टाइम पे। क्लियर है, कितना हो जा रहा है, डेल p ओवर डेल t इज इक्वल टू डेल p1 ओवर डेल t अब प्लस डेल p2 ओवर डेल t। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, वैल्यू होती है डेल p ओवर डेल t की वैल्यू होती है f, और 1 है तो ये हो जाएगा f1 एंड डेल p2 ओवर डेल t इज इक्वल टू हो जाएगा f2। क्लियर है, ठीक। तो डेल p ओवर डेल t इज इक्वल टू f1 प्लस f2। अब यहां पे देखिए डेल p ओवर डेल t इज इक्वल टू f, जो फोर्स इस पे काम कर रहा है, फोर्स टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो लिख देते हैं f1 एक्सटर्नल प्लस f1 इंटरनल, प्लस इसी तरीके से ये भी हो जाएगा f2 एक्सटर्नल प्लस f2 इंटरनल। ओके, क्लियर है यहां तक। अब डेल p ओवर डेल t इज इक्वल टू f1 एक्सटर्नल प्लस f2 एक्सटर्नल, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट f1
इंटरनल प्लस F2 इंटरनल। ओके, अब यहां भी देखेंगे आप लोग जो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा del T ओवर del T इज इक्वल टू इंटरनल 0 हो गया, बचा क्या? F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। ओके, नाउ del T ओवर del T इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। यहां पे सपोज कर लेते हैं F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या होगा? देखो बेटा, जैसे यहाँ पे 2 पार्टिकल्स थे आपके पास, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस का जो एड है वो 0 हो गया, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, 2 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स, 5 पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स, इनफाइनाइट पार्टिकल्स, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं हमारे, उन सब का जो फोर्स है, उसका जो एड है, वो टोटल हो जा रहा है F एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा del P ओवर del T इज इक्वल टू 0। ये जो फोर्स है F एक्सटर्नल, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे del P ओवर del T इज इक्वल टू 0, देन del P इज इक्वल टू 0, तो del P इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि जो इसका मोमेंटम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। इट्स मींस जो मोमेंटम है वो कंजर्वेटिव रहता है, वो कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। उस पार्टिकल के मास पे इफेक्ट पड़ता है, यानी मास पे ही डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बस उसका जो क्या कहते हैं मोमेंटम है वो कंजर्वेटिव रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, आज के लिए बस इतना है। बस एक आग्रह है, चैनल को खूब देखते रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड सर्किल है उनको भी बोलिए कि वो भी देखें। अगर उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, अच्छे पढ़ने का मन है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी आप बता सकते हैं, ठीक है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास हमारा वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।